माना औरत आदमी का आधा हिस्सा है, पर मशहूर दुनिया में मेरठ का किस्सा है। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें जान से ज्यादा चाहती है, मत रहना इस भ्रम में, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे भी 15 टुकड़े मिले किसी नीले से ड्रम में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए, हम उनके गले में डाल फूलों का हार देंगे। अगर किसी ने करी देश से गद्दारी तो उनकी ठठरी बार देंगे। कि भारत में रहने वाले के अंदर अलग जुनून होगा, और आज हिंदुत्व की बात वही करेगा जिसके रंगों में हिंदू का खून होगा। देश में रह करके जो सीना अभी भी सर झुका बैठा वो सीना फौलाद नहीं है। जो हिंदू होकर के हिंदू की बुराई करता वो अपने बाप की औलाद नहीं है। जो सोने की लंका दान में देकर के जिंदगी पहाड़ों में जीते हैं, दुनिया के हित के खातिर जहर खुद पीते हैं। अरे भेद ना सके करण अर्जुन, लक्ष्य वही मैं भेदूंगा। अगर किसी ने करी देश से गद्दारी तो बक्की बक्की में दे दूंगा। हमें जातियों में बांटा, हमें जातियों में बांटा, दुश्मन अपनी महफिल सजा के चला गया। हमें मंदिर का घंटा समझा, जो आया बजा के चला गया। अब वो मौका नहीं आएगा जो दुश्मन हमें बहलाएगा। देख लेना योगी राज में, बाबा की राज में फिर से अपना देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। हम बाबा के दरबार में टहल रहे हैं और नीले ड्रम की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। हमको एक शायर मिल गए हैं और इनकी शायरी सुन के हमको रुकना पड़ा और ये वीडियो बनाना पड़ा केवल इनके लिए। तो किशन चौहान नाम है इनका, सुनिए क्या बोल रहे हैं नीले ड्रम पर। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमने सुना कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हो रही है मेरठ में। हम देश पे जीते थे, देश पे मरते हैं, लेकिन हम मेरठ जाने से थोड़ा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मशहूर दुनिया में मेरठ का किस्सा है। क्योंकि दुनिया में मशहूर मेरठ का किस्सा है। दोबारा अरे एकदम बोलो, कोई बात नहीं। अरे हौसला अफजाई करिए। किसी की आलोचना करना, किसी को डराना बड़ा आसान है। अभी मैं माइक आपके सामने लगा दूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, तो अभी इसको बोलने दीजिए। अच्छा बोल रहा है कि माना औरत आदमी का आधा हिस्सा है। माना औरत आदमी का आधा हिस्सा है, पर मशहूर दुनिया में मेरठ का किस्सा है। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें जान से ज्यादा चाहती है, मत रहना इस भ्रम में, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे भी 15 टुकड़े मिले किसी नीले से ड्रम में। और हम दोगलों से कहना चाहते हैं। क्या दोगलों से? हमारे धीरेन्द्र शास्त्री गुरुदेव जी प्रथम यात्रा, पहली यात्रा जो निकालते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो उन यात्राओं में कुछ गद्दारों ने कांच बिछाए थे। उनसे हम कहना चाहते हैं, कुछ गद्दारों ने क्या बिछाए थे? कांच बिछाए थे रास्ते में। उनसे हम कहना चाहते हैं कि हम गांव के हैं, ऐसे बांध देंगे जैसे घास की गठरी। और प्रथम यात्रा में रास्ते में कांच बिछाने वाले गद्दारों, तुम्हारी ठठरी। यात्रा में कोई भी आए, हम उन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए, हम उनके गले में डाल फूलों का हार देंगे। अगर किसी ने करी देश से गद्दारी तो उनकी ठठरी बार देंगे। क्या बात है। अरे नक्कटे पे कुछ है तुम्हारे पास? तुरंत बनाते हम। अरे बनाओ। नक्कटा सुनो के माना हम गरीब हैं, शर्ट पैंट मेरा फटा है, लेकिन गुरुजी का एक बहुत अच्छा हमें शब्द लगता जो बोलते, ये हमारा दोस्त नक्कटा है। नक्कट बहुत अच्छा लगता। लेकिन जो भारत आगे बढ़ रहा है, जो इस समय बहुत ज़्यादा भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो गद्दार हैं वो पीछे ले जाना चाहते हैं, बुराई करते हैं। उनसे कहना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले के अंदर अलग जुनून होगा, और आज हिंदुत्व की बात वही करेगा जिसके रंगों में हिंदू का खून होगा। अब एक सवाल मेरा है, बाबा जी नीले ड्रम से डर गए यार। शादी वादी करने से बोल रहे, अच्छा हुआ शादी नहीं हुई मेरी। करवाओगे शादी उनकी? भाई साहब हम अपने दर से शादी करवाएंगे उनकी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मैनपुरी जिला का रहने वाला हूँ। लेकिन अखिलेश जी के इलाके के हो? बिल्कुल अखिलेश जी के इलाके के हैं। अखिलेश जी डरे हुए हैं बाबा से? देखो वो डरे हैं, अच्छी बात है, और डरना भी चाहिए। क्योंकि देखो तो अपने यहाँ से लड़की आने देंगे?
यार हम लेके आएंगे यार, कैसी बात कर रहे वाह भाई, हैं। जो सही है वो सही है, लेकिन हम कुछ गद्दारों से कहना चाहते हैं कि देश में रह करके जो सीना अभी भी सर झुका बैठा वो सीना फौलाद नहीं है। जो हिंदू होकर के हिंदू की बुराई करता वो अपने बाप की औलाद नहीं है। और एक बात कहना चाहते हैं कि हम 40-44 करोड़ कुंभ जैसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, 65 करोड़ से ज्यादा, 35-65 करोड़ से ज्यादा, लाखों की तादाद में हम यहाँ महाकुंभ की जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को डराना चाहते हैं, हम किसी को धमकाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को डराना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो चेले भी उनके हैं जो सोने की लंका दान में देकर के जिंदगी पहाड़ों में जीते हैं, दुनिया के हित के खातिर जहर खुद पीते हैं। अरे भेद ना सके करण अर्जुन, लक्ष्य वही मैं भेदूंगा। अगर किसी ने करी देश से गद्दारी तो बक्की बक्की में दे दूंगा। जय बाबा की। यही मैं कहना चाहूंगा। और आपके जो मन में, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके जो मन में हो आप हमसे पूछो, हम उसका जवाब जहाँ तक आएगा हम शायरी रैप में देंगे। हम ऐसे हैं 1 मिनट में शायरी रैप तुरंत बना लेते हैं। आप पूछ सकते हैं, कहीं का भी सवाल पूछ सकते हैं। बाबा ना हिंदू राष्ट्र के साथ एक बड़ा अच्छा तर्क देते हैं। क्या? हिंदू जातियों में बटा हुआ हाँ। है, एक करना है। देखो मेरी बात मानो मेरे भैया, तुम नेक रहोगे, अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और इस पे अगर यार ये तो मोदी जी ने चिपका दिए तुम। हाँ मोदी का नहीं, हम यही का सुना रहा हूँ जो जहाँ पे आपने बोला। तो सुनो, एक शायरी सुनो लो, अभी तुमने बोला एकदम दिमाग में आ गया, बन गया कि हमें जातियों में बांटा, दुश्मन अपनी महफिल सजा के चला गया। हमें मंदिर का घंटा समझा, जो आया बजा के चला गया। अब वो मौका नहीं आएगा जो दुश्मन हमें बहलाएगा। देख लेना योगी राज में, बाबा की राज में फिर से अपना देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। बाबा तो उत्तर प्रदेश में है? देश कैसे आ गया? देखो वो दिल्ली भेज रहे हो क्या उनको? यार कैसी बातें कर रहे, भेज नहीं रहे, आ गए। अच्छा, बाबा जी यूपी से दुनिया में छा गए। केजरीवाल गया, देख लेना दिल्ली में फिर से योगी आ गए। दिल्ली में? अरे कैसी बात कर रहे, कैसी बात, अरे आ गए। ये शायर है, किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों आ गए, सुनो। कि दुनिया रही पीछे तो हमें दुनिया में छाना पड़ा, दुनिया रही पीछे हमें दुनिया में छाना पड़ा। और दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार ज्यादा तो दिल्ली में योगी को आना पड़ा। वाह भाई वाह, कैसी बातें कर रहे हैं। किशन चौहान ने माहौल बना दिया है। बाबा बागेश्वर की कथा अंदर चल रही है, लेकिन बाहर किशन चौहान का माहौल जमा हुआ है, रंग जमा हुआ है। आप भी आनंद लीजिए और रंग दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।